वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 सीरीज के 2 मैचेस अब तक हो चुके हैं। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी 13 तारीख को। 13 और 14 जी हाँ। 2 दिन 2 मैचेस हुए हैं। अगर हम बात करें, नेपाल ने 2 मैचेस अब तक खेले हैं, ओमान ने अब तक 1 मैच खेला है और यूएसए ने अपना 1 मैच अभी तक खेला है, जिसमें यूएसए को 1 हार मिली है, नेपाल को 1 हार मिली है और ओमान और नेपाल को 1-1 जीत मिली है। अब बात यहाँ पे आती है तीसरे मैच की। जी हाँ, तीसरा मैच है यूएसए वर्सेस ओमान। जी हाँ, इस बार दोबारा लगातार ओमान का कल भी मैच था और अब परसों भी मैच है, यानी कल फिर से मैच है। ओमान वर्सेस यूएसए की अगर मैच प्रीव्यू की बात करें तो हेड टू हेड में उनका क्या रिकॉर्ड्स हैं, कौन है टॉप स्कोरर, कौन है अब तक के टॉप विकेट टेकर्स, और सबसे बड़ी बात किस तरह की परफॉर्मेंस रही है यूएसए की ओमान के खिलाफ या फिर ओमान की यूएसए के खिलाफ, ये सब कुछ जानना जरूरी होगा। टॉस अपडेट क्या कुछ कहता है, ग्राउंड, जी हाँ ग्राउंड काफी यूज हो रहा है, तो उसमें अब क्या एवरेज स्कोर चेंज हुआ है, क्या अब टॉस जीतकर पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग करनी होगी, सारी अपडेट्स के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। वीडियो जरूर लगातार देखते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की यूएसए और ओमान की वनडे इंटरनेशनल। बिल्कुल, और 2-0, जी हाँ, ये कहना होगा फिर से ओमान एक और टीम पे अपना दबदबा बना रहा है और बहुत सॉलिड दबदबा बना रहा है। कई तो 2-0 है, 2-0 है, कहना होगा 2-0, बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में है ओमान। जी हाँ, 2-0 की हेड टू हेड में है लीड, और इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं। जी हाँ, मैं चाहूंगा यार आपको बताएं कि हेड टू हेड ये 2 बार भिड़े हैं, स्कोर क्या कुछ रहा है और क्या यूएसए की टीम 50 ओवर भी क्रॉस कर पाई है अभी तक। बिल्कुल, और ये बिल्कुल नहीं, देखिए ये तो सबसे बड़ी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 50 ओवर भी क्रॉस कर पाई है या नहीं, ओमान ने वो तक नहीं करने दिया है। जी हाँ, हर बार ऑल आउट हुई है यूएसए की टीम, और एक बार, जी हाँ, एक बार 213 पे ऑल आउट हुई और एक बार चेस करते हुए 184 पे ऑल आउट हुई। तो स्कोर भी इतना नहीं मार पाती है ओमान, माफ कीजिएगा यूएसए ओमान के सामने। तो बिल्कुल दोनों बार ऑल आउट हुई है और दोनों बार ओवर खेलने से भी रोका है ओमान की टीम ने यूएसए। जी हाँ, ये तो बात हो गई इनकी परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि दोनों ही टीमों के टॉप परफॉर्मर अब तक कौन से रहे हैं बैट से। जी हाँ, पहले बात कर लेंगे यूएसए की, उसके बाद ओमान की। बिल्कुल, और यूएसए की तरफ से अगर हम बात करें पहले, तो यहाँ पे उनकी तरफ से हाईएस्ट रनर रहे हैं इयान हॉलैंड। जी हाँ, बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो इयान हॉलैंड। उन्होंने 2 मैच में 93 रन मारे हैं, 2 मैचेस खेले थे, 2 ही मैचेस हुए हैं टीम के बीच में, जो पिछले साल हुए थे नेपाल में, याद होगा ऑब्वियसली। तो वहां पे 93 मारे थे, 150 है 2 मैचों में, बहुत अच्छा खेले। और हाईएस्ट विकेट टेकर की अगर हम बात करें यूएसए की तरफ से, तो वो है सौरभ नेत्रवलकर। जी हाँ, उनके कप्तान, 4 विकेट उन्होंने लिए हैं 2 मैचों में। ये यूएसए की तरफ से इयान हॉलैंड और सौरभ नेत्रवलकर। जी हाँ, और इयान हॉलैंड इस टूर में है नहीं सिर्फ, और अगर विकेट टेकर की बात करें तो सौरभ जरूर है इस टीम में। हाँ। देखना होगा वो किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं ओमान के सामने। अब यहीं पे अगर ओमान के टॉप परफॉर्मर की बात करें बैट से और बॉल से, कहना गलत नहीं होगा, शायद एक ही प्लेयर हैं दोनों ही कैटेगरी में, लेकिन ये बात प्लेयर आते हैं, लेकिन दोनों ही कैटेगरी में एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने अपना दबदबा कायम रखा, और इनका दबदबा नेपाल के खिलाफ भी था, यूएस के खिलाफ भी। बिल्कुल, और ये डोमिनेटिंग करते हैं, बॉस एक तरीके से ये अपने ऊपर नीचे रखते हैं और फिर बॉस की तरह उसको डोमिनेटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो है आकिब इलियास। जी हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। सबको मालूम होगा उन्होंने शतक जमाया था यूएसए के खिलाफ, फिर नेपाल के खिलाफ, लगातार वो शतक जमाए जा रहे थे। उसी में 50 है, 2 मैचेस खेले हैं यूएसए के खिलाफ, उसमें 50 है और 105 रन है, नॉट आउट, वो भी नॉट आउट है। तो आप सोच सकते हैं 177 रन 2 मैचों में मारे हैं इन्होंने, आकिब ने। बड़ी जबरदस्त बैट्समैन है यार, क्या कहने हैं इनके। और जिशान मकसूद का भी शतक है, ऐसा नहीं है कि एक ही शतकवीर है, जिशान मकसूद भी शतकवीर है वहां पे, पर हाईएस्ट स्कोरर ये है। और बॉलर की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो बॉलर की तरफ से बिलाल खान, 5 विकेट 2 मैचों में। ये भी बहुत लेफ्ट आर्मर है, तंग तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इनका साथ दिया है, टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं आकिब इलियास यहाँ पे। बिल्कुल, आपने सही कहा था, जो दोनों में एक नाम है वो है आकिब इलियास। 5 विकेट लिए हैं 2 मैचों में आकिब। जी हाँ, तो ओमान का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं किस तरह का ग्राफ, बहुत हाई स्टैंडर्ड है जब हम बात करें यूएसए के कंपैरिजन में इस जो मैचअप होने वाला है। ये तो बात होगी इनकी कंपैरिजन के बारे में, पास्ट रिकॉर्ड के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं प्रेजेंट्स के बारे में कुछ। इस सीरीज में अगर हम बात करें, अभी तक यूएसए भी 1 मैच खेल चुका है, ओमान भी 1 मैच खेल चुका है। यूएसए की तरफ से इस सीरीज में नेपाल के खिलाफ जो परफॉर्मेंस हुई थी, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ओमान के कंपैरिजन में किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर लगी आपको, ओमान या यूएस?
ऑपोनेंट दोनों का एक ही था, नेपाल। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए ओमान का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही रहा है। उन्हें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी शुरुआत होगी जैसा हुआ है। तो जतिंदर सिंह से ऐसी आस कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि वो यही स्टार्ट देने वाले हैं। पर यूएसए के सौरभ नेत्रवलकर एक अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, जो बिलाल खान करते हैं ओमान के लिए, वो करते हुए नजर आएंगे। तो देखना होगा कि जतिंदर सिंह वो कर पाते हैं या नहीं। पर ओमान की बैटिंग जहां तक सवाल है, यूएसए से थोड़ी बेटर, थोड़ी नहीं काफी बेटर। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जतिंदर सिंह अगर हर मैच में थोड़ा ऐसे चलने वाले हैं, जतिंदर सिंह जल्दी आउट हो जाएंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जतिंदर सिंह ऐसे ही चलने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बंच ऑफ बेहतरीन बैट्समैन ओमान के पास ऑलरेडी मौजूद है। उसके वजह से हमने आपको कल ही एनालिसिस में कहा था, जतिंदर सिंह ने जब 8 ओवर में 100 रन कंप्लीट कर दिए थे टीम के, उसके बाद बहुत अनईजी और रिलैक्स महसूस करने लगे थे प्लेयर्स। इररिस्पॉन्सिबल टाइप के वो शॉट्स खेलने लगे यार, अब तो बॉलें बहुत ज्यादा हैं, चलिए कुछ रैश शॉट्स खेल के छक्के वक्के मारे जाए। 1-2 6 आए भी, लेकिन उसके बाद वो आउट भी हो गए। अगर जतिंदर सिंह जल्दी आउट होते हैं, आप एक कंप्लीटली अलग बैटिंग परफॉर्मेंस देखेंगे ओमान के बाकी बैट्समैनों से। वो आराम से समझ के रन रेट के साथ साथ विकेट टू विकेट रोटेट स्ट्राइक करने में भी दमखम रखते हैं। तो ये नहीं कि जतिंदर सिंह अगर नहीं चले तो भी ओमान ढह जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन उनके पास ऑलरेडी है। बिना आकिब और खबर अली के उन्होंने 5 विकेट से हराया नेपाल को और 8 ओवर में 100 बचाए। तो इसके अगर वो भी इंक्लूड हो जाते हैं तो ये बैटिंग का भरमार होगा इनके पास। तो कहीं ना कहीं ये ओमान का पलड़ा काफी भारी है। अगर हम इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज की परफॉर्मेंस को भी अब तक देखें तो भी ये हाल अब तक रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉस अपडेट के बारे में। टॉस अपडेट और क्या पहले करना चाहिए, और अब यहाँ पे क्या एवरेज स्कोर आप चेंज करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। टॉस जीत के हम पहले बैटिंग ही, हम अभी उसी में स्टिक हैं। मुझे लगता है बैटिंग ही होनी चाहिए। टॉस जीत के पहले पिच का इस्तेमाल आप करिए। मैं जानता हूँ पिच पुरानी हो रही है, आप सोच रहे होंगे कई लोग कि क्या कह रहे हैं कि बार बार पिच का इस्तेमाल, लेकिन नहीं। सुबह जब होती है तो वो बिल्कुल चेंज, आपको सब कुछ अलग ही मिलता है। डे अलग है, पिच अलग है, मूवमेंट अलग होती है, और हवा कहाँ से चल रही है ये भी कोई नहीं बता सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है मैं हमेशा यही सपोर्ट करता हूँ, टॉस जीत के, वो ऐसे वाइड बॉल हो, वाइड बॉल की बात करना, टॉस जीत के पहले बैटिंग लेना ही फायदेमंद। एवरेज स्कोर सेम 225 240। ओमान बैटिंग करेगी, ओमान अगर बैटिंग करती है तो फिर स्कोर मैं कहूंगा कि कम से कम शायद 240 से 260। लेकिन यहाँ पे अगर यूएसए बैटिंग करती है तो फिर मुझे कम करना होगा, 215 से 230। जी हाँ, और अगर ओमान के सामने मैच जीतना हो या फिर मैच विनिंग कम से कम टोटल देना हो, कम्प्लीट टोटल देना है, तो वो कॉम्पिटेटिव टोटल यूएसए को लगभग 250 करीब रन रखने पड़ेंगे। 250 से 260 रखना होगा, क्योंकि ओमान की बैटिंग स्टाइल को देख के ये हो सकता है। और ये तभी होगा जब यूएसए 11 से 40 ओवर में थोड़ा सा रन रेट अपना ठीक रखेगा, पर विकेट नहीं गिरने दे। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात 50 ओवर पूरे खेलने होंगे, जो अभी तक पास में नहीं हुए यूएसए की तरफ से ओमान के खिलाफ। विकेट बचाने होंगे 11 से 40 ओवर के बीच में, क्योंकि वहां पे जो बॉलिंग होती है ना 11 से 40 ओवर के बीच में ओमान की, धीरे धीरे करते वो पूरी टीम को ले खाते हैं। बिलाल खान को भी देख लीजिए, यही कल उन्होंने किया नेपाल के साथ। नेपाल एक अच्छे पोजीशन पे थी, उसके बाद 40 ओवर आते आते ऑलमोस्ट 7-8 विकेट गिर चुके थे। करण के अकेले रह गए थे 10 नंबर के बैट्समैन के साथ। प्लेइंग 11 की जल्दी से बात कर लेते हैं। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंज होगा? यूएसए की जो नेपाल के खिलाफ जो टीम थी वही टीम रहने वाली है यहाँ या फिर वहां पे कुछ 1 या 2 चेंज आप देख? नहीं, माफ कीजिएगा, सौरभ की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, कृष्णा मूर्ति या अभिषेक में से कोई एक शायद बाहर जाएगा, और उसकी जगह पे काइल फिलिप, जी हाँ, जो बॉलर है, उनको लिया गया था इस स्क्वाड में, उनको मौका दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यूएसए की बॉलिंग बहुत ज्यादा खराब है। 1-2 बॉलर को छोड़ के यूएसए की बॉलिंग इतनी अच्छी है नहीं। अब तो ओमान सामने तो चेंज होना लाजमी लगता है। जी हाँ, और अगर बात करें यहाँ पे ओमान की टीम की, तो वो शायद अनचेंज रहे, या फिर आपको क्या लगता है उसमें कोई चेंज हो सकता है? नहीं, देखिए, सिर्फ इतना मैं 100% श्योर नहीं, लेकिन जैसा मुंबई के खिलाफ देखने को मिला था कि जतिंदर और जिशान बाहर गए, आकिब और खबर अंदर आए, खबर ने ओपनिंग की, आकिब वन डाउन आए और आकिब ने कैप्टनसी की। बिल्कुल कैप्टनसी की। तो शायद ये हो सकता है, मे बी, वरना टीम सेम रहेगी। अगर टीम में चेंज हुआ तो मुझे लगता है यही होगा कि जतिंदर और जिशान जाएंगे, आकिब कप्तानी करेंगे, खबर अली शोएब खान के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आने। जी हाँ, तो ये कुछ हो सकता है, क्योंकि ओमान की टीम जो है लगातार हमने देखा है वो ट्रायल कर रही है
अपने प्लेयर्स हर मैच बार में चेंज बार कर रहे हैं हाँ। ताकि वो अपने प्लेयर्स को इंजरी से भी बचा के रख सके और सबको चेक भी कर सके, क्योंकि उनको जो है वो काफी, उनका जो क्रिकेट है वो काफी बिजी है। आगे जाके बहुत बड़ा इवेंट है, T20 वर्ल्ड कप है, श्रीलंका के खिलाफ मैच है, ज्यादा है, बांग्लादेश जी के हाँ। खिलाफ मैच है, कई सारे टूर्नामेंट्स उनके लिए लाइन टू लाइन है। और वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की भी राउंड से 7 की सीरीज है, सेवन, स्कॉटलैंड जैसी टीम के साथ हाँ। उनको खेलना बहुत है, बड़ी टीम, क्रैकिंग बिल्कुल। सीरीज है, इसीलिए वो अपने प्लेयर्स को रोटेट कर रहे हैं ताकि सबको इंजरी से भी सेफ रख सके। ये कुछ प्लेइंग 11 रह सकती है। एक दिलचस्प चीज जानना चाहूंगा, जो आपने पेसर की बात की, यूएसए की तरफ से काइल फिलिप कहीं वो इंजरी की वजह से रिटर्न तो नहीं हो चुके हैं? नहीं, नहीं तो मुझे नहीं। लगा था शायद जतिंदर सिंह। एरॉन जॉन्स और जसदीप सिंह, जी ये हाँ। दो हैं, ये वो दो हैं, और इनके जो बुलाए जी गए हाँ, थे, बिल्कुल। ये काइल डाउट फिलिप था। और माफ कीजिएगा कृष्णा मूर्ति को बुलाया गया था, बिल्कुल। इन दोनों के रिप्लेस। तो उम्मीद है कि काइल फिलिप को मौका मिल सकता है, क्योंकि वैसे की बॉलिंग तो बहुत वीक चल रही है। जी हाँ। मैच प्रेडिक्शन की बात करें अगर, किन का पड़ रहा भाई, कितना %? बिल्कुल कि कहना नहीं होगा, लेकिन 70-30 लगता है कि ओमान और यूएसए, 70% ओमान। जी हाँ। जो भी कुछ होगा आपको यहाँ लगातार अपडेट मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्रिकेट चैनल, यहाँ पे आपको एस्ट्रेट क्रिकेट से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट लगातार आपके सामने हम लाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए, वहाँ जरूर जाइए। क्योंकि वहां पर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की पॉइंट्स टेबल, जी हाँ, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल हमने वहां अपडेट कर दी है। 3 मैचेस हो चुके हैं, इसके बाद अब क्या हाल है टीम्स का एक बार जाके जरूर चेक करिए, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए आपकी टीम वहां पे कौन से नंबर पे है और कितना बेहतरीन करने की जरूरत है। रन रेट पे ध्यान जरूर रखिएगा, ये एट द एंड रन रेट का सारा खेल होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।